हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 भाग हैं, तीनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में एक संबंध होता है। इस संबंध को आपको ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में संबंध क्या होता है। तो देखिए, A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। जैसे मान लें कि एक रेखा हमारी ए है और दूसरी रेखा हमारी ए है, तो दोनों रेखाएं क्या है, एक बिंदु पर यहाँ काट रही हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। तो वही बोल रहा है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब कि एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है हमारा कि A1, ए आपको ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए। दूसरा होता है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, NCERT बुक में, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। अब समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब यह होता है कि पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, ऊपर से गुजर रही है। मान लीजिए कि हमारी रेखा ए है, तो जो दूसरी हमारी रेखा है वो भी इसी के ऊपर से जा रही है। इसको बोलते हैं समपाती, माने एक के ऊपर दूसरे का आ जाना, उसको बोलते हैं समपाती। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं समानांतर है। अब समानांतर का क्या मतलब होता है? समानांतर मतलब होता है कि पहली रेखा, जैसे मान लीजिए कि हमारी पहली रेखा ए है और दूसरी रेखा हमारी ये है, तो दोनों देखिए एक दूसरे क्या है, समानांतर है। मतलब कि इसको कितनों भी हम आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा को एक दूसरे को आगे जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगा। इसको आप कितनों भी बढ़ाते जाइए, इसी को बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, तो ये आपको जो तीनों फार्मूला है आपको याद कर लेनी है और आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा समझ में ना आई हो तो क्वेश्चन सोल्व करते समय मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A1, B1, C1 का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि दो चर वाला जो हमारा रैखिक समीकरण होता है वो किस रूप में होता है। तो देखिए, दो चर वाला जो हमारा रैखिक समीकरण होता है ना, वो A1x प्लस A2y, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 के रूप में होता है। जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है वह A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 के रूप में होता है, यानी ये उसका व्यापक रूप है। इसी रूप में हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। तब A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। चलिए देखिए, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है, और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। तब समीकरण 1 को इससे कंपेयर करेंगे, समीकरण 2 को इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी तुलना करके हम A1, A2, B1, B2 का मान निकाल लेंगे।
ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 को समीकरण 1 से कंपेयर करना है और समीकरण 2 को समीकरण 2 से कंपेयर करना है। इसके व्यापक रूप से हमको कंपेयर करना है, यानी तुलना करना है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है 5x, अब देखिए यहाँ क्या है a1x, तो इसका x का गुणांक क्या है a1, और यहाँ x का गुणांक क्या है 5, तो a1 का मान कितना आ गया a1 बराबर 5, a1 बराबर 5, गुणांक को हमको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस b1y, और यहाँ y का गुणांक क्या है b1, यहाँ y का गुणांक क्या है -4, तो b1 बराबर कितना हो गया b1 बराबर हो गया -4, ठीक है। अब देखिए अब इसका तुलना कीजिए c1 की जगह क्या है 8, तो c1 बराबर कितना हो गया c1 बराबर 8, ओके। c1 का मान निकल के आ गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 2 का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ क्या है a2x, तो यहाँ x का गुणांक क्या है a2, और यहाँ x का गुणांक क्या है 7, यानी a2 की जगह पर क्या आ गया 7, तो यहाँ हो गया a2 बराबर 7, ठीक है। अब देखिए b2y, यहाँ y का गुणांक क्या है b2, और यहाँ y का गुणांक क्या है 6, तो b2 की जगह पर क्या हो गया b2 बराबर 6, ठीक है। अब देखिए प्लस c2, यहाँ c2 है, यहाँ क्या है -9 है, तो c2 की जगह क्या है -9, तो c2 बराबर -9, ठीक। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमको निकल गया। अब हम जो फार्मूला है, जो सूत्र है, उसका हम प्रयोग करेंगे। जो बोला है इसका तुलना करके, तो हम पहले सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 बराबर, देखिए a1 का मान कितना आया है 5, हम लोग 5 रख देते हैं। अब बटे में a2 का मान कितना आया है 7, हम लोग 7 रख देते हैं। तो a1/a2 का मान कितना निकल गया 5/7, ठीक है। चलिए अब हमको क्या चाहिए b1/b2, चलिए b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 बराबर, b1 का मान कितना है -4 कर लिए, बटे में b2 का मान कितना है 6 हो गया। तो b1 देखिए कैंसिल होगा तो कटा देंगे इसको, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, कितना गया -2/3, यह आ गया b1/b2 का मान, ठीक है। अब क्या निकालेंगे c1/c2 बराबर, देखिए c1 का मान कितना निकाले हैं हम लोग 8 रख देते हैं। अब बटे में c2 का मान कितना है -9 हो गया, ठीक है, बराबर क्या निकल के आ गया -8/9, ठीक। अब देखिए फार्मूला हम लोग को क्या पता है, देखिए a1/a2 का मान निकल के आ गया 5/7, b1/b2 का मान क्या निकल गया -2/3, क्या 5/7 -2/3 दोनों बराबर है नहीं, दोनों बराबर नहीं है। अब देखिए अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब यहाँ a1/a2 का मान निकल के आया है 5/7 और b1/b2 का मान निकल के है -2/3। क्या ये एक दूसरे के बराबर है नहीं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ओके, ये हो गया आपका आंसर, ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, जो समीकरण दिया हुआ है वो 9x है + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये हमको समीकरण दिया हुआ है। तो इसको भी हमको कंपेयर करना है, ठीक है। किससे कंपेयर करना है पता है आप लोग को, अभी लिख देता हूँ फिर दोबारा आप लोग को। इससे जो इसका व्यापक रूप है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, वो किस रूप में होता है ये आपको ध्यान रखना है। a1x + ठीक है b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 = 0, इस रूप में आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, ठीक। चलिए कंपेयर करते हैं। a1 a2 का मान निकालते हैं हम लोग। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1x, यहाँ क्या है
9x, तो ये x का गुणांक क्या है a1, यहाँ x का गुणांक क्या है 9, तो a1 का मान कितना आ गया 9, a1 बराबर 9। ठीक है, अब इसको देखिए, अब देखिए यह क्या है b1y, यहाँ क्या है 3y। ठीक है, तो y का गुणांक क्या है 3, यहाँ y का गुणांक क्या है b1, तो b1 बराबर कितना हो गया b1 बराबर 3, तुलना करके निकालेंगे हम। अब देखिए यहाँ प्लस c1, तो c1 का जवाब क्या है +12, तो c1 बराबर हो गया 12, c1 बराबर 12। a1 b1 c1 मान निकल गया। अब निकालते हैं a2 का मान। अब a2 बराबर देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है a2, यहाँ x का गुणांक क्या है 18। ठीक है, तो a2 की जवाब क्या है 18, तो a2 बराबर हो गया 18। ओके, अब यहाँ ये b2y, यहाँ y गुणांक क्या है b2, यहाँ y गुणांक क्या है 6, तो b2 का मान कितना हो गया 6, b2 बराबर 6। ठीक है, चलिए c2 का मान कितना है 24, तो c2 बराबर 24, c2 बराबर 24 निकल के आ गया। मान हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए अब कंपेयर करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग a1/a2 का मान निकालते हैं, a1 बटे में a2 बराबर। ठीक, a1 का मान कितना निकाले हैं 9 लिख दिए, a2 का मान कितना निकाले हैं 18 देते हैं, कैंसिल कीजिए इसको, 9 इकाई 9, 9 दूना के 18, कितना निकल गया 1/2, 1/a2 का मान निकल गया 1/2। अब निकालते हैं हम लोग b1/b2 का मान, b1 बटे में b2 का मान। b1 का मान कितना निकाले हम लोग 3 रख देते हैं, बटे में b2 का मान कितना निकाले हैं 6 रख देते हैं, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूना के 6, क्या निकल गया, क्या आ गया 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया है, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो गया है। अब हमको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल के देख लेते हैं। c1/c2 बराबर, c1 का मान कितना है 12 हो गया, और c2 का मान कितना है 24 हो गया। चलिए कटाइए इसको, 12 का 12 दूना के 24, कितना गया 1/2। अब देखिए a1/a2 को माना गया 1/2, b1/b2 को माना गया 1/2, और c1/c2 को माना गया 1/2, तीनों बराबर हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अब फार्मूला पर आप ध्यान दीजिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होगी समपाती होगी, तीनों आपस में बराबर हो गया, मतलब रेखाएं क्या होगी समपाती होगी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, अब बराबर है c1/c2 के। ठीक है, अतः रेखाएं क्या होगी समपाती होगी, अतः रेखाएं समपाती होगी। ओके, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। चलिए अब तीसरा पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट जो दिया है समीकरण हम लोग को, वह दिया है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण दिया है वो दिया है 2x - y + 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हमको दिया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए a1x, तो यहाँ x का मान क्या आ गया a1x, तो a1 का मान क्या आ गया, a1 बराबर क्या हो गया 6। चलिए अब निकालते हैं b1 का मान, तो b1y, b1 का मान क्या है -3, तो b1 बराबर क्या हो गया -3, और c1 का मान क्या हो गया c1 = 10। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्या होता है a2x, तो a2x, तो a2 जब क्या हो गया 2, a2 बराबर 2, और फिर क्या होता है b2y, तो b2 की जब क्या होगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो b2 का मान कितना आ गया b2 = -1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब क्या है c2 का मान कितना हो गया 9। कंपेयर कर लिए। अब हम a1/a2 का मान निकालेंगे, फिर b1/b2 का मान, फिर c1/c2 का मान। तो a1 बटे में a2 बराबर, a1 का मान कितना निकल के आया है 6 रख दिए, अब बटे में a2 का मान कितना निकल के आया है 2 रख दिए, 2 तिहाई 6, कितना निकल के आएगा 3। ठीक है, अब निकालिए b1 बटे में b2 का मान। ओके, b1 का मान कितना निकल के आया है -3 रख देते हैं,
बटे में B2 मान -1 -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 ही हो गया। अब क्या निकालेंगे, C1 बटे में C2 बराबर, C1 मान कितना है 10 हो गया, और C2 का मान कितना है 9 हो गया। ये तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब क्या हो 10 बटे में 9। देखिए A1/A2 का मान आया है 3 और B1/B2 का मान कितना आया है 3। A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए फार्मूला देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और जबकि C1/C2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, अतः रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, समानांतर होगी। यही हो गया आपका आंसर। ओके, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।